जानकारी के मुताबिक सुबह की नमाज के वक्त जब नमाजी मस्जिद में पहुंचे तो परिसर में एक पॉलिथीन बैग दिखा। उस बैग में मांस था, एक जानवर का सिर। जैसे ही लोगों को इस घटना की जानकारी हुई तो मौके पर तनाव बढ़ गया। सूचना मिलते ही पुलिस की फोर्स मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। इस घटना के बाद मुस्लिम समाज में आक्रोश नजर आ रहा है। लोगों ने सीधा चेतावनी दी कि मुसलमानों के सब्र का बांध तोड़ने की कोशिश की गई। अगर जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो मुसलमान धरना प्रदर्शन करेगा। जामा मस्जिद में आप तत्काल एसीपी पहुंचे और एसीपी सीज किया है। उसको जांच के लिए भेजा जा रहा है कि किस पशु का है वो। बाकी इसमें जो भी व्यक्ति है लगा दिए कैमरे में, उसको पहचान भी लिया गया। और जिस व्यक्ति ने भी इस तरह से माहौल को जानबूझकर खराब करने की कोशिश की तुरंत पकड़ा जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कि अभी तक तो ये ऐसा लग रहा है कि कल ही दोपहर में इसने है और पूरी कोशिश की है कि माहौल खराब हो, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। 20 घंटे तब से बीत चुके हैं, हमारी लगी हुई है। जल्द ही इसको पकड़ेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा पंजीकृत सुबह ही कर लिया गया। एक बार पर्चे दे दीजिए। मोहम्मद शरीफ कुरैशी, उपाध्यक्ष इस्लामिया लोकल एजेंसी जामा मस्जिद आगरा। शरीफ जी, क्या हुआ था जामा मस्जिद में? कैसे? देखिए, मैं आज सवेरे मेरठ से लौट रहा था तो ये फैसल ने बताया कि ऐसे से जामा मस्जिद में घटना हुई है। तो मैं घर भी नहीं गया, तुरंत जो है यहाँ पर चला आया। तो यहाँ जब आके देखा तो हमारे जामा मस्जिद के इमाम और 10-20 लोग और इकट्ठे थे और जाहिद साहब भी बैठे हुए थे। इतने में ही जो है फोर्स आ गया। तो जो जानवर का सर था उसको हमने पहले फोर्स को जो है सुपुर्द कर दिया। उसके बाद वहाँ धुलाई वुलाई कराई। लेकिन जो ये घटना की गई है, जिसने भी की है, बड़ी सोच समझ के की है और आगरा शहर में आग लगवाने का काम किया है। मुसलमान बड़े धैर्य से काम ले रहा है और मुसलमान का सब्र का बांध तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुसलमान अल्लाह के ऊपर शाकिर है और इंशाअल्लाह जिसने भी इस काम को किया है वो बख्शा नहीं जाएगा। और हम प्रशासन से भी यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जिसने इस जो घटना करी है, जहाँ मस्जिद को नापाक किया है, उसको अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो आगरे का मुसलमान धरना प्रदर्शन पे मजबूर हो जाएगा। लेकिन डीसीपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इस काम को जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार करेंगे। हमें उनको और भरोसा है, हमें कानून के ऊपर भरोसा है और इंशाअल्लाह हमारे साथ न्याय होगा। और हमें उन लोगों पर शक है जो आगरा शहर को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहते हैं, आए दिन जो खुराफात करते हैं, हमें उनको बर्शा के उनको गिरफ्तार किया जाए जल्द से। नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है। क्या स्थिति, क्या हुआ था जामा मस्जिद में, क्या मामला है? सुबह इमाम साहब का फ़ोन आया मेरे पास। शाही इमाम साहब हैं। सुबह 6 बजे और बड़े रोते हुए उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात है यहाँ पे और जल्दी आ जाइए। तो जब मैं आया तब तक इमाम साहब ने लोगों में भावनाएं ना भड़कें, तो जो गंदे जानवर का जो सरवर लाया गया था उसे इमाम साहब ने एक तरफ रखवा दिया वहाँ से, जिससे पब्लिक ना देखे, पब्लिक में विरोध ना भड़के। तो पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को मैंने सूचना दी। मेरी कमिश्नर साहब से भी बात हुई, डीसीपी सिटी साहब भी आए हैं, सभी लोग आए हैं, एसीपी आरिफ सिंह भी आए हैं, एसीपी कोतवाली साहब भी आए हैं। कैमरे में सारा उन्होंने देख लिया है। जो आदमी कल 11 बजे के बाद और 12 बजे से पहले पहले ये रख के गया है, चेहरे पे रुमाल बांधा हुआ था और चश्मा लगाया हुआ था, रिकॉर्ड है कैमरे में। पूरी पुलिस फोर्स ये निकाल के लेके गई है और सुबह सुबह का टाइम है जो देखा गया है। और जहाँ तक सूचना आ रही है पूरे आगरे से, तो फ़ोन आ रहा है, मैंने फ़ोन भी बंद कर दिए हैं। तमाम लोग जो हैं यहाँ पे जुमे की नमाज में आज इकट्ठा होने की तैयारी में हैं। इकट्ठा मतलब मुसलमान कभी नहीं चाह रहा कि तनाव स्थिति बने, लेकिन आज जब वक्फ के बिल के मैटर में जब प्रोटेस्ट नहीं कर रहे मुसलमान समझदार हो गया है, किसी की बातों में नहीं आ रहा है, तो ये स्थिति बनवाई गई है कि कैसे भी मुसलमान पैनिक हो
और कानून हाथ में रहे। आपको लग रहा है सोची समझी साजिश? सोची समझी साजिश बनना, आप आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी आगरे की मदद में ऐसा नहीं हुआ। ये सोची समझी साजिश तो है ही है। हमारी डिमांड ये है कि जिन लोगों ने ये किया है और जिन लोगों ने ये करवाया है वो सारे लोग जेल जाएं, तभी लोगों को यहाँ पे मुसलमान समाज को शांति मिलेगी। कोई हमारा अपना पर्सनल मैटर नहीं है, ये अल्लाह से जुड़ा हुआ और इस्लाम और मुसलमान से जुड़ा हुआ मैटर है। तो जितना हो सके इसमें जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो जाए। लावारिस बैग यहाँ पड़ा रहा जिसमें ये सब सामान था और किसी को पता नहीं चला, ये भी सर बात यह है, लवारिस बैग का मतलब यह है कि यहाँ जिस जगह बैग रखा गया था वहाँ एक कोने में जाके रख दिया गया था, वहाँ निगाह नहीं पड़ती है किसी की। दूसरी बात यह है कि वो बैग से मतलब नहीं है, यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं, इंडियन और फॉरेनर्स, तो वो सब बैग लेके आते हैं। और दिन का टाइम था, रात का टाइम होता तो चौकीदार वगैरह रहते हैं, तो दिन का टाइम था, तो दिन में क्या चौकीदार रहेंगे और कितने लोगों को देखेगा। तो हमारी डिमांड है सभी लोगों की, पब्लिक में बहुत तनाव है और रोष है, और जल्दी से जल्दी हो जाए। पब्लिक भी हमारी और हम भी लोग कानून हाथ में नहीं लेना चाहते। और अब मीडिया वालों से भी यही अनुरोध है कि आप लोग भी जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि कौन इंसान है, किसने ये हरकत कराई है,